मेरे ससुर जी सो रखे, जरा आराम से ही बोलिएगा प्लीज। हेलो गाइज, नमस्कार आप सबको। पिछली बार हमारे साथ आई थी कंगना रनावत, जिसको कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, और आज आने वाले हैं अर्नब गोस्वामी जी, जिनका कि हम इंटरव्यू लेने वाले हैं। और मैंने साफ साफ बोल रखा है उनके लिए कि आप चिल्लाइएगा नहीं, क्योंकि बहुत चिल्लाते हैं और अंदर मेरे ससुर जी सो रखे हैं तो फिर डांटेंगे। तो मैंने उनको बोल रखा है कि कम ही ज़रा शोर करें। तो आ गए हैं अर्नब गोस्वामी जी, ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा प्लीज़। अर्नब बेटा, इतनी दूर आने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बहुत दूर है ना रास्ता। देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत तो उन लोगों को होती है जो मुझसे जलते हैं, जिनके खिलाफ मैं बोलता हूँ। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा। अरे हाथ पे क्या हो गया बेटा आपका? अरे आंटी, अभी आपको पता ही है कैसे लोग मेरे साथ कर रहे हैं। मुझे जेल लेके चले गए और मेरा हाथ ठोक दिया, लेकिन मैं भी इतना चिल्लाया कि कान फोड़ के रख दिए मैंने उनके। अरे यार, तो बेटा तुम अपनी माँ जैसे समझो मुझे, और मुझे हर बात बताइएगा कि हुआ क्या है, क्या हुआ, ये क्या आपके हाथ में चोट लग गई? छोड़िए आंटी, आप बताइए क्या क्या हो रहा है, क्यों बुलाया आपने मुझे, क्या सवाल है आपके? देखता हूँ मैं आपके इंटरव्यू, अच्छा लगता है। बस मैंने इसलिए बुलाया आपको कि बेटा मैं टीवी में देखती रहती हूँ कि आप बहुत जोर से बोलते हो, जिसका भी इंटरव्यू लेते हो सबको चुप करा देते हो, और बोलते जाते हो, दूसरे की सुनते ही नहीं। अब देखिए आंटी, ऐसा है कि अगर मैं धीरे बोलूंगा तो किसी को अच्छा लगेगा? आप बताइए, पूछता है भारत, अच्छा लगेगा? अब मैं ऐसे बोलूंगा कि नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्नब गोस्वामी को और आप देख रहे हैं मेरा चैनल, तो बिल्कुल मुझे नहीं देखेंगे। तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए चिल्लाना जरूरी हो जाता है आंटी। वाह बेटा वाह, इस बात से तो मैं भी आपकी सहमत हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ जो पत्रकार ऐसे गजगज करते रहते हैं, आवाज़ उनको कौन देखता है। पर बेटा मेरे ससुर जी सो रखे, जरा आराम से ही बोलेगा प्लीज। देखिए, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि अपने ससुर जी को या तो बाहर भेज देते, धूप अच्छी हुई है आपके यहाँ, वहाँ भेज दीजिए। मेरी आवाज़ ये है, मैं तो ऐसे ही बोलूँगा और मैं बोलता रहूँगा। अच्छा बेटा, मैंने मजाक किया, मेरे ससुर जी तो छत में धूप सेक रहे हैं। बहुत कॉमेडी है आंटी आप। और बताइए। बस बेटा, मैं कॉमेडियन से हंसाती रहती हूँ सबको, तो मैंने कहा इस बार अर्नब गोस्वामी जी परेशान रहते हैं, तो मैं अपने शो में बुलाती हूँ ताकि उनके मुंह पे हंसी आए और मैं उनको हंसा सकूँ। देखिए, मेरे जो शो में पैनलिस्ट जो होते हैं, मैं उन्हें हंसा के, मैं हंसाता नहीं हूँ, मैं उनको रोस्ट करता हूँ। रोस्ट जानती है ना, भून देता हूँ मैं, अच्छे से भुर्ता बना देता हूँ, छोले बना देता हूँ उनके। वाह बेटा वाह, मुझे भी ऐसे लोग बहुत पसंद है। और अर्नब बेटा, क्या हाल है आपका, बताइए। 1 मिनट रुकिए आंटी, 1 मिनट रुकिए, बस आपको 1 मिनट रुकना है। मैं ये थोड़ा अरे बेटा क्या कर रहे हो, ये ड्रग तो नहीं ले रहे आप? अरे आंटी, ड्रग नहीं है ये, किसने बोला? अरे एक वीडियो में जरा टीम चलाइए, जरा वो वीडियो जिसमें आप इन्होंने कहा है कि ड्रग दो। जरा दिखाइए हमें भी वो वीडियो। दिखाते हैं हमें भी, चलाओ जरा वीडियो चलाइए जरा। मुझे ड्रग्स दो। ये वीडियो आंटी मेरा ही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो घर बैठे, कुछ काम नहीं होता इन लोगों का, दूसरों की वीडियो काट के डाल देते हैं यूट्यूब पर। वो किया है इन लोगों ने मेरे साथ, और ये मैं किसी और के लिए बोल रहा था आंटी। और ये जो आप देख रहे हैं, ये विक्स है, ये मैं अपने गले के लिए लगाता हूँ, क्योंकि इतना चिल्लाना पड़ता है, चिल्ला के मेरा गला बैठ जाता है, इस वजह से आंटी। अरे बेटा, गला बैठ जाता है। हाँ। तो मैं तो क्या करती हूँ कि मैंने जब देखा अर्नब बेटा बहुत चिल्लाता है, तो मैंने क्या कभी खराश हो जाती है गले में। हाँ, तो पहले से मैंने काली मिर्च और लौंग का ये पाउडर रखा है आपके लिए। आप देख लीजिए, आपने माँ की याद दिला दी, सच कह रहा हूँ। सुनो जरा, आप काली मिर्च और लौंग की खुशबू आएगी इसमें से। तो आप क्या करोगे, ये है देखिए, इसमें क्या करोगे, आपकी काली मिर्च और लौंग सुबह इसकी चाय पीनी है। अच्छा। और उसके बाद कभी खराश हो तो थोड़ा चुटकी भर मुंह में डाल दिया करो। ये इससे कुछ तो नहीं होगा, गले में फटेगा तो नहीं? नहीं देख लेना। आप श्योर हैं?
आप एक तरफ से तो माँ बोलते हो मेरे लिए और दूसरी तरफ से ये शक करते हो मेरे पे। अरे आंटी, आपके लिए कोई कैसे कुछ बोल सकता है आंटी? आप तो सबका भला ही चाहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये विक्स मैं नहीं लूंगा क्योंकि कई लोग आपकी तरह फिर गलत ना समझ बैठे। हाँ। मैं ये काली मिर्च ले लूंगा थोड़ा सी और बस फिर चिल्लाता रहूंगा, लोगों की बैंड बजाता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। ठीक है बेटा, मैं तो बहुत खुश होती हूँ ऐसे लोगों से। मैं इन लोगों के साथ हूँ जो कि अपनी बात सही से रखते हैं। और बेटा कोई बात नहीं, आप जोर से बोलते हो लेकिन तभी तो आपकी वीडियो इतनी यूट्यूब पर चलती है। अंडा बेटा, मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा जिस दिन रामदेव बाबा आपके शो में आए थे और आपको योगा सिखा रहे थे। तो आप उस दिन बहुत हंसे थे। तो जैसे एक माँ को अपने बेटे को देखकर खुशी होती है, उस दिन मुझे वैसी खुशी हुई। तो आप उस दिन मुझे बहुत, आपको ना हमेशा देश की चिंता होती है और आप देश की चिंता में बहुत चिल्लाते रहते हो तो उस दिन हंसते हुए थे। स्वामी जी क्या मैं नहीं करूँगा तो इसको दबाओ। एक्चुअली उस दिन क्या हुआ था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बाबा जी आए और बाबा जी ने मुझे बहुत हंसाया। मतलब जिस तरह से वो एक्सरसाइज कर रहे थे और वो बोल रहे थे कि बेटा तुम भी ऐसे एक्सरसाइज करो। मैंने पहले सोचा मैं करूं, लेकिन रामदेव बाबा तो रामदेव बाबा है। फिर उन्होंने मुझे गोद में उठा लिया। उस वक्त मैं थोड़ा सा डर गया था क्योंकि लास्ट टाइम वो हाथी से गिर गए थे, फिर साइकिल से गिर गए थे बाबा जी। बड़ा मजा आया था। अच्छा। बाबा जी ने बहुत एक्सरसाइज सिखाई थी। तो आपने बहुत एक्सरसाइज सीखी। अब एक काम कीजिए, बाबा जी को बुलाइए, आपका भी शो हिट हो जाएगा और बड़ा मजा आएगा आपको। बाबा जी को जहाँ होते हैं, एक चैनल है उसमें तो सुबह से शाम बाबा जी आते हैं। तो बुलाऊंगी बेटा, सोचा है मैंने रामदेव बाबा जी को एक दिन बुलाऊंगी अपने चैनल में। जी जरूर जरूर। वैसे आंटी आप बताइए, हमसे पूछे जा रहे हैं, आप बताइए कि क्या क्या दिक्कतें हैं आपके यहाँ, हम अपने चैनल में चलवाएंगे। अरे बेटा क्या बोलूँ मैं, दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है। अब अपनी दिक्कत बताओ तो कब तक। हमारे जो आसपास के गांव हैं तो वहाँ पे बंदर पूरे खेती को नष्ट कर देते हैं। पॉलिसी हाउस भी लगा रखे हैं हमने, लेकिन उनका भी कोई भरोसा नहीं, बंदर फाड़ भी सकते हैं। तो जहाँ जो बूतो वहाँ पे बंदर और अन्य प्राणी जो ये है जंगली, हाँ तो सुअर तो वो पशु। मुझे पता है आंटी कौन भेज रहा है ये, मैं भी बोलता हूँ, इमरान खान पाकिस्तान से ये सुअर और बंदर भेजना बंद करो। यहाँ लोगों को परेशान करके रखा है। टिड्डियाँ खाते हो तुम लोग, कड़ाई टिड्डी खाते हो और यहाँ सुअर भेज रहे हो। बस बेटा अगर इस बात पे गौर करेंगे ना ये लोग, तो हमारे इधर से बंदर और जो ये भालू है नष्ट कर रहे हैं फसल को ना, तो उससे मुझे बहुत राहत मिलेगी बेटा। बहुत धन्यवाद आपका। जरूर आंटी, आपकी ये समस्या बिल्कुल सुनी जाएगी। ये सिर्फ देश तक ही नहीं, ऊपर तक पहुंचेगी, इंटरनेशनल लेवल में पहुंचेगी और आपके यहाँ जो बंदर और सुअरों का आतंक है वो खत्म होगा। थैंक यू बेटा। इमरान नहीं, अरे सॉरी बेटा इमरान मत बोलिए मुझे। नहीं मैं अर्नब गोस्वामी जी। थैंक यू अन्ना बेटा। आप बोलते हो पूछता है भारत, लेकिन लोग तो अपने काम में लगे रहते हैं। और क्या पूछता है भारत, ये मेरी समझ में नहीं आती बेटा, प्लीज बताइए ना। कई बार भारत के लोग भी बोलते होंगे हमने तो पूछा ही नहीं है। हाँ ऐसा देखिए आंटी, भारत के लोग अपने कामों में बिजी हैं, तो मेरा काम है उनसे पूछवाना कि आखिर पूछता क्या है भारत। तो मैं बोलता हूँ कि पूछता है भारत। अगर भारत के लोग ये पूछ भी नहीं रहे फिर भी मैं पूछवाता हूँ कि पूछता है भारत। समझ में आया आंटी? वाह बेटा वाह, क्या बात है। आपके समझ में आया पूछता है भारत? ऐसा ही कुछ है। बिल्कुल। अच्छा, अब समझ में आ गया। अन्ना बेटा। जी आंटी। मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि एक माँ के तौर पे पूछती, क्योंकि बेटा मानती हूँ आपको। अरे आप माँ बोल के मतलब सारे क्या बोलूं, अब चलिए पूछिए। बस मैं ये बोल रही हूँ कि हेयर स्टाइल जो 20 की मांग है ना आपकी, तो ये बाल आप मुंह में आते हैं तो मुझे अजीब, जब आप टीवी में आते हो और मुंह में बाल आते हैं तो मुझे अजीब सा होता है यहाँ देख के। तो ये तो बाल, और जो आपने थोड़ा लाली लगा रखी है होठों में, क्या चीज़ है, कहीं लिपस्टिक तो नहीं लगाते आप? अरे आंटी देखिए, ये मेरा जो हेयर स्टाइल है सलमान भाईजान से मैंने कॉपी किया है। भले परसों मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा सलमान कहाँ छिपे हो, सलमान कहाँ छिपे हो, ऐसा मैंने बोल दिया था। वो सलमान जो इतना बोलता था ना,
कहाँ है? कहाँ छिपा हुआ है? ड्रग्स माफिया के बारे में एक आवाज क्यों नहीं उसकी? क्या बातें कर रहे हैं? बात क्या हो रही थी और कहाँ जा रहे हैं आप? बोलती बंद क्यों? अर्नब जी आप क्या बोलती नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, जवाब देना मैं पूछ रहा हूँ सलमान खान का नाम लेकर। अर्शे भी मैं जवाब देना कहाँ है सलमान खान? सलमान एक आवाज नहीं उठी, एक स्टेटमेंट नहीं, एक ट्वीट था नहीं। फिर सलमान भाई का मुझे फोन आता है, क्या रे ज्यादा ज्यादा चर्बी चढ़ रही है तेरे को, ऐसा कोई फोन आया। लेकिन मैं डरता नहीं हूँ, मैं बेबाकी से बोलता हूँ। और जो ये हेयर स्टाइल है सलमान भाईजान से ये कॉपी किया है, लिपस्टिक नहीं है लिप बाम है आंटी वो। अच्छा लिप बाम है, तब तो कोई बात नहीं बेटा, लिप बाम है तो कोई चिल्ला बात के नहीं। जो ये होठ है वो भी सूख जाते हैं, पानी की अच्छा। कमी से सूख जाते हैं। तो अच्छा। सूखे हुए होठों में लिप बाम लगाना चाहिए। तभी ये लाल लाल हो रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी बेटा। आंटी। बेटा अर्नब, जब आपके शो में कंगना रनावत आई थी तो मैंने देखा, मैं आपका हर शो देखती हूँ, आप चिल्लाते रहते हो, लेकिन कंगना रावत जब बोल रही थी तो आप चुप थे। तो इस बताइए कि इतना नहीं चिल्ला रही थी आप। कंगना के सामने कौन कोई बोल सका है? संजय राउत नहीं बोल पाए उनके सामने। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंगना जो बोलती है सही बोलती है, तो इसीलिए मैं थोड़ा चुप हो गया। बाकी आंटी एक और बात बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा अपना स्टूडियो सेटअप अच्छा कर लीजिए, थोड़ा सा अपने दर्शकों को, ताकि अच्छा लगे। अरे बेटा अभी तो मैंने दूसरा घर बना रहे हैं ना, उसमें कर लेंगे, अभी इतना ही काफ़ी है। अभी रामदेव बाबा आएंगे, कई लोग आएंगे, तब हम दूसरा बना लेंगे। चलिए कोई नहीं, हम भी थोड़ा पैसा आपको दे देंगे, थोड़ा अच्छे से थोड़ा स्टूडियो बना दीजिएगा। वैसे अच्छा है, जैसे आपका घर का कॉन्सेप्ट है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, पूछता है भारत। जी जी जी, बहुत धन्यवाद बेटा। और बेटा मैंने आपके लिए बनाई है माल्टे की कचबोली, तो क्या आप चखोगे? कचमोली बनाई है आपने? हाँ, ये क्या होता है कचमोली, पूछता है भारत। मुझे तो डर के मारे मैंने छुपा रखी थी, इतने बड़े आदमी मेरे सामने वाह, बैठे, आंटी। लेकिन जब आपने आंटी मुझे आंटी लगता कहा, है कि इसको खा के मेरा हाथ का जो ये दर्द है वो भी चले जाने हाँ, वाला अगर है। आपको एक देखो बहुत अच्छा हो रहा है। आप पहले खाने लग गई आंटी, वाह बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी हैं आप। नहीं मैंने कहा कि बोला होगा बेटा की, है ना? मीठा है खट्टा है क्या है? खट्टा ये? मीठा है। खट्टा है। हाँ जी। खट्टा है, खा आप लेते हैं थोड़ा। चख के देख लीजिए आप कैसा है, स्वाद सही है? कोई बात नहीं बेटा, बाद में खा लेना अगर अच्छा नहीं लगा तो। ये अच्छा है, मैं इसे पैक करके ले जाऊंगा घर में, बीवी बच्चों को खिलाऊंगा। एक्चुअली थोड़े खट्टे से मेरी आवाज थोड़ी सी ठीक है बेटा, अगर आप नहीं खाएंगे खराब हो मैं भी जाती नहीं खा है। रही। कोई बात नहीं, बाद में खा लेंगे। पर कचमोली अच्छी होती है, लेकिन खट्टे से थोड़ा गला खराब हो जाता है मेरा। अच्छा अर्नब बेटा, बेटा अर्नब हमारे शो में कैसा आंटी, लगा? आप अर्नब उधर, मैं इधर हूँ, उधर कहाँ देख रही हूँ, मुझे देखिए। अच्छा तो अर्नब बेटा हमारे शो में आपको कैसे लगा? देखिए आंटी, बहुत अच्छा लगा। आज तक मैं सबको बुलाता रहता था, आज आपने मुझे अपने शो में बुला के मुझे रोस्ट कर दिया। मैं औरों को बुलाता था अपने शो में और उनको रोस्ट कर डालता था, ये मेरी स्ट्रैटेजी है। आपने मुझे रोस्ट किया, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आप माँ जैसी है, इसीलिए अच्छा लगा। कुछ नहीं बोल सकते उसमें। थैंक यू बेटा अर्नब, मेरा बेटा थैंक यू। और कुछ बोलना चाहेंगी? बस यही बोलना चाहूंगी कि पार्ट 2 में भी आपको बुलाना चाहेंगे हम। अच्छा, अगर पार्ट 2 में भी मुझे ही बुलाओगे? मतलब मेरे पास काम धाम नहीं है, पूछता है भारत नहीं करना है मुझे? नहीं बेटा, अगर हमारे दर्शक ज्यादा इसको पसंद करेंगे तो हम पार्ट 2 में भी आपको बुलाएंगे अगले महीने। आओगे क्या आप? सोच के बोल रही है आंटी। आंटी आप मुझसे एक सवाल कुछ और करना चाहती है? पहाड़ी में बुलवाने वाली थी आप मुझसे। आपने मुझे बोला था, आप याद खुद दिलाना बेटा मुझे पड़ता है। कंफ्यूज हो रहा है कि आप इतने पढ़े लिखे हो, गढ़वाल आपने देखा नहीं, उत्तराखंड, तो मुझे कंफ्यूज हो रहा था क्या आप क्यों नहीं गढ़वाल में? बोलेंगे? पहाड़ी हमने सीखी है। कैसे कंछो मेरा भाई बहनों, पूछ दो जो भारत, पूछ दो जो उत्तराखंड। वाह बेटा, आपको गढ़वाली आती है बेटा? वाह मेरा बेटा अर्नब, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी हमें बुलाने के लिए। थैंक यू मेरा बेटा, थैंक यू। दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले शो में, पूछता है भारत। यहाँ नहीं, वहाँ जहाँ आप रोज आते हो 7 बजे। थैंक यू अर्नब। थैंक यू। हे गाइस, कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना। और हम पहले ही बता देते हैं, पहले भी लिख देंगे कि ये किसी की भावनाओं को आघात कराने वाला वीडियो नहीं है, ये सिर्फ फन के लिए बना है ना? जी आप नहीं बिल्कुल। बोलोगे? बस मैं लोग यही बोलूँगी बोलेंगे, क्यों एक्टिंग कर रहे हो किसी की? नहीं एक्टिंग क्यों, मतलब ये तो दिखाना, कोई किसी को भी दिखाना ये कोई गलत बात थोड़ी है।
तो अर्नब का शो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा सोनिका बेटा क्या आप अर्नब की एक्टिंग करोगे? तो उसने कहा जी मम्मी। मतलब अर्नब कभी तो यहाँ आएगा नहीं, तो मम्मी का एक शौक था अर्नब गोस्वामी का इंटरव्यू लेने का। तो मैंने कहा मम्मी का सपना मैं पूरा कर देती हूँ। हाँ। कि मम्मी? और उसने किया। थैंक यू बेटा। अरे अर्नब बेटा ये क्या हो गया यार? मैं आपके लिए एक ट्यूब लाई हुई है, लाल लाल सा निशान। अरे आंटी बिल्कुल ठीक है। माइक तो मतलब इधर ही रख दिया आपने। जब मैंने अरे यार ये कहाँ गए यार? पूछता है भारत ये लाल निशान किसने दिया? पूछता है भारत। दोस्तों पूछिए, किसी से तो पूछिए। इनका मतलब क्रीम मिल ही नहीं रहा। मिल गया नहीं आंटी, कोई बात नहीं, कोई बात बेटा। जब मैंने टीवी में देखा ना आपका हाथ में पट्टी, तो मैं एक ट्यूब ले आई आपके लिए। आपको ये आपने घर मुझे जाके काली लगाना है। मिर्च और ये ट्यूब मैं जरूर इसको इस्तेमाल करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बाय 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 बाय। दर्शकों नमस्कार। ये भाई हो गया अच्छी बात। स्वामी जी। अच्छा अब आपको मेरे साथ आप जवान आदमी हो, देखो। अरे आंटी, और अब मेरे से बहुत कम उम्र वाले हो। हाँ, बोलिए जब आप जब स्कूल में थे तब मैंने काम बोलिए। इधर आओ। नहीं आप करिए। अब जो है इधर